हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2। आपका जो चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण, इसका एक्सरसाइज 4.2 देखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से इसके मूल को ज्ञात करना है। तो आइए पहले इसको सोल्व करने से पहले हम लोग एक छोटा सा काम करते हैं। क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर के इधर सबसे आसान मेथड से बताते हैं। पहले आसान क्वेश्चन के साथ यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए। आपके एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर जोड़ 7x जोड़ 10 है। इसका मूल अगर ज्ञात करना हो तो सबसे पहले तो आपको यह ज्ञात है कि ये द्विघात समीकरण है, इसका घात 2 है। अच्छा, इसका जब घात 2 है तो 100% आप कंफर्म है कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी आएगी, 2 आएगी, यानी इसके मूल होंगे 2, है ना। आइए देखिए कैसे 2 मूल आ रहे हैं इसके। यहाँ पे कैसे क्या करते हैं, द्विघात बहुपद में भी हम लोग ऐसा कर चुके हैं। गुना करने पर 10x स्क्वायर आ जाए। गुना करने पर कितना x स्क्वायर, इस 10 में इस x स्क्वायर से गुना कर देते हैं। अगर यहाँ पे 2 होता तो इस 10 में इस 2 से गुना करते, है ना, तो 20x स्क्वायर लाना होता। लेकिन गुना करने पर 10x स्क्वायर और यहाँ का चिन्ह देखते हैं उसके बाद, और जोड़ने पर 7x। गुना करने पर 10x स्क्वायर और जोड़ने पर यहाँ का चिन्ह देखते हैं, जोड़ने पर प्लस 7x आए। अगर यहाँ पे माइनस होता तो घटाने पर प्लस 7x आए। यहाँ पे प्लस है तो जोड़ने पर प्लस 7x आए, और गुना करने पर 10x स्क्वायर, गुना करने पर 10x स्क्वायर और जोड़ने पर 7x। तो क्या क्या होगा, 5x होगा और 2x होगा। यह भी देखना होता है कौन प्लस में होगा कौन माइनस में होगा, कि दोनों माइनस में होगा कि दोनों प्लस में होगा। तो दोनों प्लस में होगा तभी ना जोड़ेंगे, तो 5x 2x 7x होगा, और 5x में 2x से गुना करेंगे तो प्लस 10x स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस ये लिख देंगे 10 बराबर 0, यानी इसको बस तोड़ना होता है, इसको, है ना। बाकी सब यह x स्क्वायर सेम यहाँ पे और ये 10 यहाँ पे सेम, बस इस 7 को तोड़ दिए 5x और 2x। फिर क्या करते हैं, इसको 2 स्टेप में बांट लेते हैं, एक भाग यह और एक भाग यह। इन दोनों में कॉमन ढूंढते हैं। कॉमन निकालने तो आप लोग को आता ही है। कॉमन क्या होगा, इसमें कॉमन हो जाएगा x, कॉमन x होगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x और प्लस क्या बचेगा 5, और फिर प्लस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x और प्लस 2 बचे 10, क्या बचेगा 5, बराबर देकर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। यानी बाहर वाला हमारा है x प्लस 2 और अंदर वाला हमारा क्या है, x प्लस 5 है, और बराबर क्या है 0। क्योंकि अब इसको 0 के बराबर करेंगे, फिर इसको 0 के बराबर करेंगे, तब ना हम लोग को 2 मूल प्राप्त होगा इसका। क्योंकि x प्लस 2 बराबर 0 तथा x प्लस 5 बराबर भी क्या 0, दोनों 0 के बराबर हो गया। या x बराबर प्लस 2 इधर आएगा तो -2 तथा x बराबर प्लस 5 इधर आएगा तो -5। यही हमारा आंसर हो गया। एक इसका मूल आया -2 और एक मूल आया -5। इसी के माध्यम से, इसी के सहारे, इसी के जैसे हम लोग इसको भी हल करेंगे। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, समझ गए होंगे तो खुद से बनाइएगा। गुना करने पर आए, अब देखिए गुना करने पर क्या आए, गुना करने पर प्लस 10x स्क्वायर आए कि गुना करने पर -10x स्क्वायर आए। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि गुना करने पर -10x स्क्वायर और घटाने पर, यहाँ का चिन्ह देखते हैं, गुना करने पर चाहिए -10x स्क्वायर और घटाने पर -3x। गुना करने पर 10x स्क्वायर, घटाने पर 3x। तो पहले सोचिए, माइनस प्लस पहले सोचिए मत, पहले सोचिए गुना करने पर 10x स्क्वायर, घटाने पर 3, गुना करने पर 10 घटाने पर 3, गुना करने पर 10 और घटाने पर 3, तो 5 और 2, तो 5 में से 2 घटेगा तो 3, और 5 दूना 10। अब सोचना है कि कौन प्लस में होगा कौन माइनस में होगा। चलिए, यह भी प्लस में, अगर यह भी प्लस में हो तो जोड़े तो क्या होगा, अगर यह प्लस में हो और यह माइनस में हो, ठीक है, तो 5 में से 2 गया तो प्लस ना 3 हो जाएगा, बड़ा वाला है प्लस, तो 5 में से 2 जाएगा तो +3 हो जाएगा। लेकिन हमको तो चाहिए -3, तो क्या करेंगे, चलिए चिन्ह बदल देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं और इसको माइनस कर देते हैं। अब देखिए 2 में से 5 घटाइएगा तो क्या होगा, -3 होगा, और 2 में 5 से गुना कीजिएगा तो -10 होगा। प्लस माइनस गुना करने पर भी 10 हो जाता है, यानी हमारा माइनस हो जाएगा 5 और प्लस में हो जाएगा क्या 2। चलिए, तो सेम उसी को लिख देना, x स्क्वायर, पहले इसको लिखिए, इसको लिखिए, इसको तोड़ने के लिए हम लिख सकते हैं +2x और -5x, +2x और -5x। ठीक है, बात यहां समझे है ना कैसे,
+2x और -5x, ये 3 का काम हो गया है। और ये -10 को -10 लिख दीजिए बराबर दे करके 0। ठीक है, या अब इसको कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, x + 2 और माइनस अगर 5 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, x माइनस माइनस प्लस 5 दूना 10 बराबर क्या, 0। ठीक है, या x - 5 इंटू x + 2 बराबर 0। कोई दिक्कत, चूंकि x - 5 बराबर 0 तथा x + 2 बराबर 0, या x बराबर -5 इधर आएगा तो +5 तथा x बराबर +2 इधर आएगा तो -2, यही हो जाएगा आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो बना लीजिए, इसको देख लीजिए एक बार, है ना। देख लीजिए, तब मिटाएंगे। हमारा रिजल्ट आ गया +5 और -2। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 2। एक का 2 नंबर क्वेश्चन है, 2x² जोड़ x -6 बराबर 0। ठीक है, गुना करने पर क्या चाहिए, -12, -6 में 2 से गुना करेंगे तो -12 होगा। गुना करने पर -12 और घटाने पर प्लस में x, तो क्या होगा हमारा 2x² और प्लस 4x और -3x। 4x में से 3x घटेगा तो प्लस में 1x आएगा, और प्लस 4x में -3x से गुना करेंगे तो हमारा -12x² आ जाएगा, और -6 बराबर क्या, 0। इसमें कॉमन ढूंढिए, क्या है, 2x कॉमन है तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 2 दूना 4, और माइनस इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, 3, यहाँ पे क्या बचेगा, x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 दूना 6, x + 2 इधर भी आ गया बराबर 0। तो हमारा बाहर क्या हुआ, 2x - 3। एक बात ध्यान रखिएगा, ये अंदर का जो दोनों है ना, ये सेम आना चाहिए बराबर, 2x - 3 और अंदर क्या है, x + 2 बराबर 0। चूंकि 2x - 3 बराबर 0 तथा x + 2 बराबर 0, या 2x बराबर -3 इधर आएगा तो +3 तथा x बराबर +2 इधर आएगा तो -2, या इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 3/2, 3 और बटा में ना 2 आ जाएगा, तथा x बराबर क्या है, इधर -2 है। हमारा एक रिजल्ट हो गया 3/2 और एक रिजल्ट हो गया -2, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इसको देख लीजिए एक बार ठीक से, तो इसको हम मिटा देते हैं। चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर है, √2x² + 7x, रूट वाला है इसमें ध्यान देना होगा, और +5 √2 बराबर 0। चलिए हम क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको इससे गुना कर रहे हैं, गुना ही ना कर रहे हैं। तो अगर 5 √2 में √2 से गुना कर रहे हैं तो 5 √2 गुना अगर इस √2 को किया जाए तो क्या होगा, 5 √2 में √2 से गुना करेंगे तो √4, यानी 5 गुना √4 का वर्गमूल 2, यानी 5 दूना क्या, 10। तो गुना करने पर लाना है 10x² और जोड़ने पर 7x। बहुत आसान है, गुना करने पर रूट देख के घबराना नहीं है बिल्कुल, और ये तो और भी क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन हम लोग बनाए उससे भी आसान है। गुना करने पर लाना है कितना, 10, हमने हल किया तो यहाँ पे 10 प्राप्त हुआ है, 10x² और जोड़ने पर क्या, 7x। गुना करने पर 10x² और जोड़ने पर 7x, यानी क्या हो जाएगा हमारा √2x² और प्लस क्या, आपके ध्यान में आ गया होगा, 5x और 2x। 5x और 2x जोड़ेंगे तो 7x होगा, और 5x में 2x से गुना करेंगे तो 10x² होगा।
बराबर क्या हो जाएगा, पहले इसको लिख दें आप 5√2 बराबर 0। चलिए अब ढूंढेंगे इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें कॉमन केवल x दिख रहा है। x दिख रहा है तो हमारा यहाँ पे क्या हुआ, √2x और प्लस यहाँ पे क्या 5। अब एक बात सोचिए कि हमें ब्रैकेट के अंदर √2x जोड़ 5 लाना है। अब यहाँ पे क्या कॉमन लिया जाए, यहाँ पे सोचना है। एक ठो दो में दो ठो √2 होता है, यह बात आप लोग को पता है। एक ठो दो बराबर होता है दो ठो √2 का गुणज होता है ना। मतलब एक दो में कितना √2 छुपा होता है, दो ठो। √2 में √2 से गुना करेंगे √4, तब ना 4 का वर्गमूल 2 निकलेगा। यानी एक ठो दो में दो ठो √2 छुपा होता है। तो दो ठो √2 जब छुपा होता है तो हम चाहें तो यहाँ भी √2 है और इसमें भी √2 है। कितना √2 है इसमें, दो ठो √2 है। दो ठो √2 में अगर एक ठो √2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे कितना √2 बचेगा, एक ठो √2 बचेगा। क्योंकि इस दो में दो ठो √2 होता है, एक दो बराबर दो ठो √2 यहाँ पे आप देख रहे हैं। इसी दो ठो √2 में से हमने एक √2 को कॉमन ले लिया तो फिर एक √2 इसमें बच जाएगा। तब ना इस √2 में √2 से गुना करेंगे तो √4 और √4 का वर्गमूल 2 होगा। कहने का तात्पर्य है कि एक ठो दो में कितना √2 छुपा होता है, दो ठो √2 छुपा होता है ना। एक ठो दो में कितना √2 छुपा होता है, दो ठो √2 छुपा होता है। और प्लस एक √2 जब बाहर आ गया है तो अंदर क्या बचेगा, 5 बचेगा और बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी x प्लस √2 हो गया हमारा बाहर और अंदर हो गया √2x और जोड़ 5 और बराबर देकर क्या लिख देंगे, 0। यहां पे चलिए, चूंकि x जोड़ √2 बराबर 0 तथा √2x जोड़ 5 बराबर 0, x बराबर प्लस √2 इधर आएगा तो माइनस √2 तथा इसको इधर कर लिया जाए, √2x बराबर क्या हो जाएगा, +5 इधर आएगा तो -5, इसलिए x बराबर -√2 तो होगा ही तथा x बराबर और क्या हो जाएगा, -5 बटा √2 हो जाएगा। यही हमारा हो जाएगा आंसर, एक -√2 और एक -5 बटा √2। देख लीजिए, इसको एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए इसको मिटाते हैं। मिटाने के पहले एक बात और क्लियर कर दें कि अगर आप चाहे तो अपना आंसर यहाँ से इसको मतलब आप चाहे तो इसके संयुग्मी से भी गुना कर सकते हैं। अगर नीचे रूट है तो आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, गुना का चिन्ह करके ऊपर चला जाएगा √2 और नीचे भी आ जाएगा √2। ऐसे ही ना संयुग्मी से गुना किया जाता है, आप 9th में पढ़े हुए हैं। आप इतना पर भी छोड़ देते हैं तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। और आप चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो कैसे हो जाएगा, -√5 में 2 से गुना करेंगे तो -5√2 -5√2 होगा और बटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे नहीं लिख रहा है, इसके ऊपर लिख दे रहा है, यानी -5√2 और बटा यहाँ पे √2 में √2 से गुना करेंगे तो √4 और √4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा। यह भी आपका रिजल्ट हो सकता है। यानी आप इतना पर भी छोड़ सकते थे और इसको यहाँ भी ऐसे भी कर सकते थे, -5√2 और बटा √2 में √2 से गुना करेंगे √4 और √4 का वर्गमूल 2। तो आपका एक हो जाएगा -√2 और एक हो जाएगा -5√2 बटा 2। ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, चलेगा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। प्रैक्टिस करना नहीं छोड़े। जब क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो उसको ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाता है कि हो गया आप समझ गए, उसको बार बार प्रैक्टिस किया जाता है। 4 नंबर है 2x² -x जोड़ 1/8 बराबर 0।
बोले इसको हल कर दीजिए, इसके बटा में क्या है 1 और इसके भी बटा में क्या है 1 है ना। चलिए हम चाहे तो इसको ऐसे कर सकते हैं, 1 1 8 एलसीएम 8, बोले हल कर दिया जाए इसको। 1 8 8, 8 में 2 से गुना करेंगे 8 दूना 16 एक्स स्क्वायर और माइनस 1 8 8, 8 में 1 से करेंगे 8 एक्स और प्लस 1 एकम 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। बटा में 1 है, इसके भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछा तिरछी गुना किया जाए तो 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स और प्लस 1 बराबर 8 में 0 से गुना करेंगे 0। चलिए अब यहाँ पे गुना किया जाए, अब इसको मतलब इसका अब मूल निकाला जाए। 16 में 1 से गुना करेंगे तो 16 एक्स स्क्वायर होगा, गुना करने पर 16 है और जोड़ने पर माइनस 8, तो देखिए ना गुना करने पर 16 और जोड़ने पर माइनस 8, तो माइनस 4x और माइनस 4x, इस माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 4x कितना x होगा 8x होगा, माइनस 8x और माइनस 4 में माइनस 4 से गुना करेंगे तो प्लस 16 हो जाएगा। ठीक है, आसान था ना, 1 बराबर 0। या इसमें कॉमन क्या हो जाएगा 4x अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा 4x और माइनस यहाँ पे बचेगा 1 और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो माइनस 1 ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा 4x और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 4x माइनस 1 हो जाएगा, है ना। तो हमारा बाहर भी हो गया 4x माइनस 1 और अंदर भी हो गया 4x माइनस 1, ठीक है, बराबर 0। अब चूंकि 4x माइनस 1 बराबर 0 तथा यह भी है 4x माइनस 1 बराबर 0, दोनों वही है ना, 4x माइनस 1 बराबर 0, इसलिए या यहाँ पे या 4x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 तथा 4x बराबर यह भी सेम हो जाएगा प्लस 1, इसलिए x बराबर 1/4 और तथा x बराबर 1/4। हमारा रिजल्ट हो गया 1/4 और 1/4 दोनों सेम हो गया। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, पहले देख लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका कर लीजिए, तब चलेंगे अगले क्वेश्चन के तरफ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 5, 1 का 5 है। सौ एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स प्लस 1 बराबर 0। ये गुना करने पर कितना आ जाए 100 एक्स स्क्वायर और जोड़ने पर माइनस 20 एक्स आ गया होगा आप लोग के माइंड में, 10 और 10 माइनस 10 एक्स और माइनस 10 एक्स जोड़ेंगे तो माइनस 10 एक्स माइनस 10 एक्स माइनस 20 एक्स होगा और गुना करेंगे तो 10 दहा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा और प्लस हो गया 1 और बराबर क्या 0, ऐसे ही ना। चलिए यहाँ पे कॉमन क्या ले लिया जाए 10x अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या यहाँ पे क्या बचेगा 10 दहा 100, 10x और माइनस क्या बचेगा 1 और माइनस इसमें कॉमन कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 10x और माइनस प्लस हो गया माइनस 1 बराबर 0। या बाहर है 10x माइनस 1 और अंदर भी है 10x माइनस 1। जब दोनों मूल समान हो जाता है तो इसके जब दोनों का एक गुणनखंड जब समान होता है तो इसके मूल भी समान ही होते हैं बराबर 0। चूंकि 10x माइनस 1 बराबर 0 तथा 10x माइनस 1 बराबर 0 या 10x बराबर माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 तथा 10x बराबर माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1, इसलिए x बराबर 1/10 तथा x बराबर 1/10, यही हमारा मूल हो जाएगा 1/10 और 1/10। ठीक है, देख लीजिए इसको एक बार, तब इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, अगर समझ में एक बार में नहीं आएगा तो उम्मीद करते हैं समझ में एक बार में ही आ जा रहा होगा। मिटाते इसको और तब चलेंगे क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। चलिए उदाहरण 1 नंबर निकाला जाए, क्या है ये क्वेश्चन इसी टाइप से बनाना है। तो हम आपको देंगे एग्जाम, इसको होमवर्क के लिए देंगे। उदाहरण 1 पेज नंबर है 79। उदाहरण 1 है निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। 1 नंबर क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन जो है
यहाँ पे आपके एग्जाम्पल में हल भी किया है, आप इसके हल का भी सहारा ले सकते हैं समझने के लिए, है ना। आसान है, कोई परेशानी नहीं होगी बनाने में। इसका गणितीय रूप दीजिएगा और गणितीय रूप देने के बाद आप क्या कीजिएगा, गुणनखंड कर लीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स जोड़ 324, इसका गणितीय रूप आ रहा है, इसको आप हल कर लीजिएगा। एग्जाम्पल में दिए सारे क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, खुद से सोल्व कीजिएगा। समझ में जब नहीं आए, नहीं बने खुद से, तब हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम बताएंगे आपको इसका सॉल्यूशन। लेकिन ऐसे जो है उदाहरण के क्वेश्चन आप लोग खुद से घर पे ही बनाइएगा। तो 2 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपको आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग क्या हो, 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो चलिए संख्याएं दोनों ज्ञात किया जाए। पहले मान लिया जाए, माना कि पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 27 माइनस एक्स। होगा कि नहीं, क्योंकि दोनों का योगफल 27। अच्छा मान लीजिए 2 संख्या है, उसका योगफल 20 है। अगर एक संख्या 8 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, 12। कहां से आएगी, इस 20 में से 8 को घटाने पर। यानी पहली संख्या में से जब दूसरी संख्या को घटा दिया जाता है, पहली संख्या में से टोटल संख्या में से जब टोटल संख्या में से पहली संख्या को घटा दिया जाता है तो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाती है ना। तो वैसे ही हमने पहली संख्या क्या माना, x, और टोटल हमारा कितना है, टोटल का योगफल 27 है। 27 में से हम x घटाएंगे तो हमारी दूसरी संख्या निकल जाएगी। प्रश्न से कह रहा है कि दोनों का योगफल, दोनों का गुणनफल 182 है। दोनों का गुणनफल 182 है। तो x इंटू, यानी पहली संख्या हमारी x है, दूसरी संख्या 27 माइनस x है। चलिए हमने दोनों को गुना कर दिया। जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है वैसे वैसे आप कीजिएगा तो आगे बढ़ते जाइएगा और कोई प्रॉब्लम भी फेस नहीं करनी होगी। x इंटू 27 माइनस एक्स बराबर गुणनफल है इसका 182। पहली संख्या x और दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स, और दोनों का गुणनफल है 182, ठीक है। पहले हल किया जाए, x में 27 से गुना करेंगे 27x, और माइनस एक्स में x से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस 182 इधर आएगा तो माइनस 182 बराबर हो जाएगा 0। तो आइए सबसे पहले इसको मानक रूप में लिया जाए, या माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 27x और माइनस 182 बराबर 0। इसका चिन्ह चेंज कर देते हैं, ठीक है, चिन्ह चेंज कर देते हैं, आसानी होगी बनाने में। चिन्ह कैसे चेंज करें, हम माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस 27x, और ये हो जाएगा प्लस 182 बराबर क्या 0 हो जाएगा ना। यहाँ पे देखिए, अब हल करते हैं। गुना करने पर प्लस 182 आए और जोड़ने पर माइनस 27। गुना करने पर प्लस 182 और जोड़ने पर माइनस 27। अगर ऐसे समझ में नहीं आया, ऐसे तो माइंड में आ गया 14 और 13। अगर कैलकुलेशन आपका अच्छा है तो माइंड में आ जाएगा 14 13 हुआ 182, और 14 13 जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा, ठीक है। जोड़ने पर ही ना माइनस 27 लाना है, तो माइनस 14 और माइनस 13 करेंगे। माइनस 14 माइनस 13 मिल करके माइनस 27 हो जाएगा, और माइनस 14 माइनस 13 से गुना करेंगे तो प्लस 182 हो जाएगा। लेकिन अगर समझ में नहीं आए, उस स्थिति में क्या कीजिएगा कि 14 13 कैसे आएगा, उस थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए आपको हम यहाँ पे बता देते हैं। क्या कीजिएगा, इस 182 एक्स स्क्वायर जो गुना करने पर आया है, इसका गुणनखंड कर लीजिएगा ऐसे, अभाज्य गुणनखंड। 2 से कटेगी कितना बार में, 91 बार में, फिर 3 से नहीं कटेगा, ये 7 से कटेगा कितना बार में, 13 बार में, ठीक है। अब आपको इन्हीं 3 ठो में से, यानी 2, 7 और 13 में दिमाग लगा लेना है कि किससे किसको गुना किया जाए, किससे किसको। क्या एक तो हो सकता है, दो ठो में संख्या की आवश्यकता है। एक हो सकता है 13 और 7 दूना 14 गुना कर लिए, और एक हो गया 13 और 7 दूना 14, 14 13 यही हो गया हम लोग का। अगर 13 14 से भी नहीं होने वाला होता तो फिर क्या करते, 13 दूना 26 और 26 7 करके चेक करते। फिर नहीं तो 13 7 91, 91 दो लेकर के चेक करते, या ऐसे, मतलब हाँ, बस यही करके इन्हीं तीनों में से ढूंढ लेना है कि किसको किससे गुना करके किसके साथ अगर ऐड किया जाए तो माइनस 27 आएगा। तो हमने देखा कि 7 दूना क्या हो गया 14, और एक हमारा हो गया यहाँ पे 13। यही 14 और 13 को गुना जोड़ा जाए तो हमारा 27 प्राप्त हो जाएगा,
ठीक है। तो अब ध्यान में रखना है कि किसको प्लस में रखा जाए और किसको माइनस, दोनों को माइनस में, दोनों माइनस में, तब न जाकर के -14 -13 -27 होगा, और माइनस माइनस गुना करेंगे तो +182 होगा। +182 बराबर 0। x अगर कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x -14, और -13 अगर कॉमन लेते हैं तो x, और माइनस प्लस माइनस, और 14 बराबर 0, है ना। यहाँ पे देखिए, या x -13 इंटू x -14 बराबर 0, x -13 इंटू x -14 बराबर 0। अब चूंकि x -13 बराबर 0 तथा x -14 बराबर भी 0, या x बराबर -13 इधर आएगा +13 तथा x बराबर -14 इधर आएगा तो +14, अतः पहली संख्या बराबर 13 तथा दूसरी संख्या बराबर कितना, 14। यही हो जाएगा हमारा आंसर। 14 कहां से आ गया, क्या करेंगे, 27 में से 13 को घटा लेंगे। 27 में से जब 13 को घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 14 हमारा रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। वर्ग मतलब समझ रहे ना, स्क्वायर। हाँ, जिनके दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो क्रमागत मान लीजिए पहला 4 है तो दूसरा 5 होगा, धनात्मक में पहला 5 है तो दूसरा 6 होगा, यानी 1 बढ़ा देंगे, है ना। तो माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर x + 1। ठीक है, तभी ना क्रमागत होगा, 1 बढ़ेगा तो। प्रश्न से कह रहा है दोनों के वर्गों का योगफल, यानी इसका वर्ग और प्लस इसका वर्ग, दोनों के वर्गों का योगफल कितना है, 365 है। तो दोनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। चलिए इसका हल कर लेते हैं, इसका हल करते हैं। चलिए यहाँ पे x², अब इसको a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² और +2ab, यही ना, बराबर 365। यानी x², एक x² और एक x², कितना x², 2x² प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, और +2 में 1 से गुना करेंगे तो 2x और बराबर 365। यानी 2x² प्लस 1 प्लस 2x और प्लस 365 इधर आएगा तो -365 बराबर 0। यानी 2x² और प्लस 2x प्लस माइनस 365 में से 1 घटा देंगे तो -364 बराबर 0। 2 अगर कॉमन ले लेते हैं छोटा करने के लिए तो बचेगा x², यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा -182 बराबर 0। यानी x² प्लस x -182 बराबर ये 0 और बटा हो जाएगा 2, और 0 में 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। यानी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, चलिए हल करते हैं। गुना करने पर -182, गुना करने पर -182 और घटाने पर +x, वही 14 13, याद है ना पिछले क्वेश्चन में 14 13, लेकिन उसमें था 14 को भी माइनस में रखे थे और 13 को भी माइनस में रखे थे, तब जाकर के गुना करने पर माइनस, जोड़ने पर -27 हुआ है और गुना करने पर +182 हुआ है। लेकिन यहाँ पे चलिए देखते हैं, प्लस में 14 रखेंगे और माइनस में 13 रखेंगे, क्यों, क्योंकि घटाने पर +x लाना है, तो 14 में से 13 घटाएंगे तब ना +x होगा, और गुना करेंगे तो -182 हो ही जाएगा। तो x² प्लस 14x -13x और -182 बराबर 0, है ना। या x इंटू कॉमन ले लेंगे तो x + 14
और -13 कॉमन ले लेंगे तो x और माइनस माइनस हो जाएगा +14 बराबर 0। यानी ब्रैकेट में x -13 इंटू इधर x +14 बराबर क्या 0। तो चूंकि x -13 बराबर 0 तथा x +14 बराबर भी क्या हो जाएगा 0, यानी x बराबर -13 इधर आएगा तो +13 तथा x बराबर +14 इधर आएगा तो -14। तो हमारा x वाला +13 मान्य होगा, -14 मान्य नहीं होगा क्योंकि धनात्मक पूछ रहा है ना। तो अतः प्रथम पूर्णांक बराबर, अतः पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर हो जाएगा 13 तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा 13 में 1 जोड़ देंगे, 13 1 क्या हो जाएगा 14। यही हमारा आंसर हो जाएगा 13 और क्या 14। ठीक है, देख लीजिए इसको एक बार, मिटाएंगे तब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है एक समकोण त्रिभुज में जो ऊंचाई है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और कर्ण 13 सेंटीमीटर है। यहाँ पे देख रहे हैं कर्ण 13 सेंटीमीटर है और हमने कर्ण को 13 सेंटीमीटर लिखा है और ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो अगर हमने आधार को x माना है तो हमारा ऊंचाई क्या हो जाएगा x - 7 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए माना कि समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x, ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा x - 7 और कर्ण कितना दिया गया है, कर्ण बराबर दिया गया है 13 सेंटीमीटर। अब देखिए समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग हम पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 8th में 9th में। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग 8th में पढ़े थे, पाइथागोरस त्रिक। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग जो होगा, यानी यह कर्ण का जो वर्ग होगा वह अन्य दो भुजाओं के यानी इसके और इसके वर्गों के योगफल के बराबर होगा, x² और जोड़ x - 7 का होल स्क्वायर। अब देखिए 13 का स्क्वायर 169 x², अब इसको तोड़ लीजिए -b के होल स्क्वायर पर क्या होता है a² + b² और -2ab, यही ना होता है। यानी 169 बराबर x², एक x², यहाँ पे b² 7 है ना, 7 है, a² + b² -2ab, x² + x² + 7 का स्क्वायर 49 और -2 सते कितना 14x। चलिए 169 सबको इधर ला दिया जाए, x² + x² + 49 -14x और प्लस 169 इधर आएगा तो -169 बराबर क्या 0। एक x² कितना x² 2x² और -14x और यहाँ पे -169 और +14 क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 14 हम कहाँ से लिख दिए हैं, 14 मिस्टेक हो गया है। ये 14 एक्स्ट्रा लिखा गया है यहाँ पे, यह x² और प्लस यह x² और हमारा यहाँ पे क्या है +49 है, +49 और -14x और तब ये -169 बराबर 0। अब चलिए एक x² 2x² और -14x, यहाँ पे -14x ठीक है, और +49 और -120 प्लस माइनस माइनस 169 में से 49 घटाएंगे तो क्या होगा -120 और बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर हम कॉमन यहाँ 2 ले लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पे कॉमन, चलिए इधर ही लिया जाए। कॉमन अगर 2 लेते हैं छोटा करने के लिए तो बचेगा यहाँ पे x² और -7x और माइनस क्या 120 है तो -8 और बराबर 0 हो जाएगा। यानी x² -7x और -60 बराबर 0 में 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। चलिए इसको हल कर लेते हैं और x का मान 2 ठो निकाल लेते हैं। गुना करने पर -8x² और घटाने पर -7,
घटाने पर 7 और गुना करने पर 60, 12 और 5, 12 पच्चे 60 और 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 एक्स स्क्वायर और -12x और +5x। तो अब ना माइनस प्लस गुना करेंगे तो -8 आएगा और -12 और +5 माइनस प्लस माइनस 12 में से 5 घटेगा तो -7 होगा। -60 बराबर 0। x अगर कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x -12 और +5 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x और -12 बराबर 0। या x और +5 अंदर और इधर x -12 बराबर 0, क्योंकि x + 5 बराबर 0 तथा x -12 बराबर भी क्या 0 यहाँ पर भी, या x बराबर +5 इधर आएगा तो -5 और तथा x बराबर -12 इधर आएगा तो +12 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग का मान क्या होगा, प्लस वाला मान होगा, भुजा जो है यह माइनस में यहाँ पे नहीं होगा। तो अतः क्या लिख देंगे, अतः आधार बराबर क्या हो जाएगा, 2 भुजा का हो रहा था ना, अतः एक भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर, यानी आधार जो हो गया 12 सेंटीमीटर तथा दूसरी भुजा बराबर क्या हो जाएगा, इस 12 में से 7 को हटा लेंगे, 12 में 7 घटाएंगे तो क्या होगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा आंसर। यानी हमारी दोनों भुजाएं जो है वो कितना निकल के सामने आई, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। हमारी दोनों भुजाएं सामने आई निकल करके 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए इसको एक बार मिटाते हैं और तब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। यहाँ पे अगर इसमें कोई कंफ्यूजन भी हो, कोई प्रॉब्लम ऐसे लग रहा हो कि समझ में जो नहीं आया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसको जरूर उसका हल करेंगे, बताएंगे उसमें कि जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन जरूर देंगे। मिटाते हैं इसको और तब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक कुटीर उद्योग में, लघु उद्योग जो आता है, छोटा छोटा उद्योग, एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग, एक नग जो बनाता था, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत याद करें। चलिए, तो कह रहे हैं कि निर्मित बर्तनों की संख्या, तो माना कि उस विशेष दिन निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x, तो एक दिन में जो बर्तन बन रहा, एक दिन में जो नग बन रहा था, नग का जो निर्माण लागत था, तो उस दिन बने एक नग का निर्माण लागत बराबर एक दिन में जो नग एक ठो बन रहा था वो उस दिन के निर्मित बर्तनों की संख्या के, उसका जो लागत था दोगुने से 3 अधिक था। यानी इसके दोगुने से 3 अधिक था। तो x का दुगुना क्या होगा, 2x से कितना अधिक था, 3 अधिक था। अब देखिए प्रश्न से, अब बताइए एक दिन में जो निर्मित बर्तन की जो संख्या थी, मान लीजिए निर्मित बर्तन की संख्या 10 थी और तो निर्माण लागत इसकी 2x जोड़ 3, तो इसमें गुना कर देंगे तो हमारा टोटल लागत निकल जाएगा। अगर 5 बर्तन, एक बर्तन का कीमत 15 रुपया है तो 5 बर्तन की कीमत क्या होगा, उस 5 में 15 से गुना कर देंगे, यानी टोटल लागत कितना हुआ। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत, यानी एक दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, यानी इसमें इससे गुना कर देंगे, x इंटू 2x जोड़ 3 बराबर कितना रुपया, एक दिन की निर्माण लागत 90 रुपया थी। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत याद करें। निर्मित बर्तनों की संख्या
और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करें। चलिए निर्मित बर्तन भी निकाल लेंगे इससे और प्रत्येक नग का भी निकाल लेंगे। x में 2x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर और x में 3 से करेंगे तो प्लस 3x और प्लस 90 इधर आएगा तो माइनस 90 बराबर 0। गुना करने पर लाना है माइनस 180 और घटाने पर 3। सोचिए गुना करने पर माइनस 180 और घटाने पर प्लस 3 तो 2x स्क्वायर 15 और 12। अगर समझ में नहीं आए तो अभाज्य गुणनखंड विधि से पता है ना, तो उस विधि से भी आप निकाल सकते हैं। क्या आएगा 15 बराबर 180, 15 में से 12 घटेगा तो 3, तो प्लस 15x और माइनस 12x और माइनस 90 बराबर 0 है ना। यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा, x अगर कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 2x और प्लस क्या बचेगा 15 और माइनस इसमें कॉमन क्या लिया जाए, माइनस कॉमन लिया जाए, इसमें कॉमन हो जाएगा 6 कॉमन हो जाएगा। कितना कॉमन हो जाएगा 6, माइनस 6 कीजिए कॉमन लीजिए तो यहाँ पे क्या बचेगा 6 दूना 12 2x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 15 बराबर 0। ठीक है, या x माइनस 6 इंटू 2x जोड़ क्या 15 बराबर 0। चूंकि x माइनस 6 बराबर 0 तथा 2x जोड़ 15 बराबर क्या 0, या x बराबर माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस 6 तथा 2x बराबर प्लस 15 इधर आएगा तो माइनस 15, इसलिए x बराबर 6 तथा x बराबर माइनस 15 बटा 2। तो अब देखिए ये माइनस 15 बटा 2 कभी भी निर्मित बर्तनों की संख्या हो सकती है क्या, बर्तन की संख्या कभी माइनस में होगा, संभव नहीं है, तो यह मान्य नहीं होगा। तो अतः क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, पूछ रहा है निर्मित बर्तनों की संख्या, अतः निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर कितना 6, x का मान 6 है ना जो मान्य है, और प्रत्येक नग की लागत बराबर प्रत्येक नग की लागत बराबर क्या हो जाएगा, इसके दुगुने से 3 अधिक, यानी 2 गुना 6 जोड़ 3 यानी 6 दूना 12 3 15 रुपया हो जाएगा प्रत्येक नग का लागत। निर्मित बर्तनों की संख्या 6 और प्रत्येक नग का लागत 15 रुपया। ठीक है, हमारा यह चैप्टर समाप्त हो गया। इसके क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग होमवर्क में बनाइएगा और इसके पीछे जितना एग्जाम्पल का क्वेश्चन है ये भी सारा आप लोग होमवर्क में कीजिएगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्किल में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो पक्का कर लीजिएगा और शेयर तो पक्का कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, घर पर प्रैक्टिस करते रहिए।